तो इस हमले को लेकर पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए 5 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आप समझ सके इस हमले के बाद किस तरीके के हालात हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है वापस अटैक करने की। क्रेमलिन पर अटैक हुआ है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। किस तरीके से जो डोम है, गुंबद है, उस पर 2 संदिग्ध ड्रोन नजर आए जिन्हें नष्ट कर दिया गया और इस पर कहा जा रहा है कि पुतिन पर असैसिनेशन की कोशिश को नाकाम किया गया है। इस बीच फिनलैंड में ज़ेलेंस्की की तस्वीर भी सामने आई है। बड़ी खबर यह कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त दफ्तर में नहीं थे पुतिन, इसलिए बाल बाल बच गए व्लादिमीर पुतिन। बिल्कुल, तो ये 5 तस्वीरें इस पूरे हमले की गवाही दे रही हैं और ये बता रही हैं कि टीवी9 भारतवर्ष जो आपको स्टूडियो से लेकर ग्राउंड जीरो तक से रिपोर्ट कर रहा है, आपको कहीं पर ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। अब देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो बताता है कि यूक्रेन ने पूरा वेल प्लान्ड अटैक किया है। ये बताता है कि यूक्रेन ने कैसे यहां पर पूरी प्लानिंग की है। प्रतिमा देखिए, 16 मिनट के अंदर क्रेमलिन पर 2 अटैक हुए हैं। एक अटैक तो जो वहां पर पहुंचा है क्रेमलिन के हेडक्वार्टर तक, सेनेट पैलेस तक, दूसरा वहां पर हुआ है कोलोमेना में। और ये 16 मिनट के अंदर 2 अटैक। पहला हमला रूसी समय के मुताबिक देर रात 2:27 पर यानी करीब 2:30 बजे और दूसरा हमला हुआ है 2:43 पर यानी करीब 2:45 बजे। तो ये 16 मिनट का अंतर है जब क्रेमलिन पर 2 ड्रोन पहुंचते हैं और 2 अटैक करने की कोशिश करते हैं। और एक तो बिल्कुल सेनेट पैलेस के ऊपर, वहां पर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करते हैं और वहीं पर उसको एक्सप्लोड करते हैं। अगर ये क्रेमलिन के किसी अंदर तक चला जाता ड्रोन, क्योंकि ड्रोन तो कहीं भी कैरी किया जा सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, तो आप सोचिए क्या हाल होता। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्रेमलिन पर अटैक के बाद पूरे यूक्रेन में इस वक्त हाई अलर्ट के हालात हैं। रूस के निशाने पर हो सकते हैं मारियन्स्की पैलेस, यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन है ये, और अब वो रूस के टारगेट पर हो सकता है क्योंकि क्रेमलिन पर अटैक के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। यूक्रेनी पार्लियामेंट पर भी रूस के हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस का हेडक्वार्टर भी इसके बाद टारगेट पर है। तो ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने हम रहे हैं। क्रेमलिन पर हुआ हमला, तो उसके बदले में क्या हो सकता है वो बता रहे हैं हम आपको। रूस के निशाने पर हो सकता है यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन। ऐसे में हाई अलर्ट पर है इस वक्त यूक्रेन के तमाम इलाके। तो आइए जल्दी से आपको जो प्रतिमा बता रही थी उसको और डिटेल में बताते हैं कौन कौन से इलाके यूक्रेन के हैं जो इस वक्त टारगेट पर आ सकते हैं रूस के। सबसे पहले ज़ेलेंस्की जहां पर रहते हैं, राष्ट्रपति भवन मारियन्स्की पैलेस। उसके बाद दूसरा वो फ्रीडम स्क्वायर जहां पर राजधानी कीव का सेंटर है, पार्लियामेंट, यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस का ऑफिस, यूक्रेन का हेडक्वार्टर, कानून प्रवर्तन एजेंसी, रक्षा मंत्रालय कीव में, ये सब दफ्तर टारगेट पर आ सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का जो सचिवालय है कीव में, वो रूस के टारगेट पर आ सकता है। कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आर्म फोर्स हेडक्वार्टर जो है वो आ सकता है रूस के निशाने पर। और जो सबसे बड़ा कैच है यहां पर, अमेरिकन एम्बेसी पर भी कीव में रूस हमले कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका क्या करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बता दें, प्रोफेसर अमिताभ सिंह, डॉक्टर संजय भारद्वाज और मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, ये बहुत बड़ा हमला है, इतिहास का सबसे बड़ा हमला इसे माना जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच। अब आगे क्या? देखिए, एक तो यह है कि सबसे पहली बात यह है कि एक नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है। हालांकि पिछले 1 आध हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जब से आपके चैनल ने भी बताया था कि 30 अप्रैल के एक तारीख है, लगातार इसकी कवरेज हो रही थी। वाकई में दोनों तरफ से काफ़ी भयंकर हमले हुए थे। रशिया ने भी काफ़ी, जिसकी वजह से काउंटर ऑफेंसिव को पहले स्टॉल करने के लिए अटैक किए थे। और लेकिन ये जो हमला है रशिया के अंदर, वो भी क्रेमलिन में जहाँ पर कि पुतिन है, वो हमला एक नेक्स्ट लेवल में ले जाता है। लेकिन ये सवाल मेरा दूसरा है, ये जो आप कह रहे हैं वाकई जनरल सोई बहुत बड़ी बात है कि वहां जहां पुतिन का हेडक्वार्टर है वहां तक कैसे एक ड्रोन पहुंचता है। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ सिंह, क्या ये माने कि ये अभी हमें देखना होगा? अच्छा देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये सवाल भी लूंगा।